ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भाद्रपद मास के 16वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। भादों का महीना हर दिन पुण्यमयी और धर्ममयी माना गया है। भादों के महीने का एक एक दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होता है। भादों के महीने में किए गए पुण्य का, दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एक समय की बात है, हस्तिनापुर नगर में वशिष्ठ नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और दानशील थे। उनका जीवन भक्ति और साधना में व्यतीत होता था, परंतु उनके घर में अत्यधिक दरिद्रता थी। परिवार के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो जाता था। फिर भी ब्राह्मण किसी भी अतिथि का निरादर नहीं करता था। जो भी उसके दरवाजे पर आता था, सभी का आदर सत्कार करता था। ब्राह्मण धर्मनिष्ठ था, पूजा पाठ करता था। कभी किसी के साथ में वह क्रोधपूर्ण बात नहीं करता था। हर संभव जैसा भी उसके सामर्थ्य था, वह सबकी सहायता करता था और ये भी देखता था कि उसके वाक्यों से कभी किसी को तकलीफ ना पहुँचे। उसका इतना नियम था, प्रतिदिन भगवान के सामने दीपक जलाना, हाथ जोड़ करके भगवान के मंत्रों का जाप करना, क्षमा याचना करना, ये उसका प्रतिदिन का नियम था। और वह गरीब था, अगर उसके दरवाजे पर कोई भी आ जाए तो कभी भी भूखा नहीं लौटता था। एक दिन भादो मास के शुक्ल पक्ष में व्रत उपवास करने के बाद संध्या समय एक वृद्ध साधु उनके दरवाजे पर आए और भोजन मांगा। शुक्ल पक्ष चल रहा था, भादों का महीना था और शाम के समय संध्या काल में एक साधु जो कि काफ़ी भूखे थे, वह उस ब्राह्मण के दरवाजे पर आए। कहते हैं कि जब व्यक्ति सत्य की तरफ चलता है, दूसरों की मदद करता है, तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर वो परीक्षा में पास हो जाए तो जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव उनको भगवान प्रदान कर देते हैं। जब उसके दरवाजे पर वह साधु भिक्षा मांगने के लिए आया, घर में भोजन का एक ही पात्र छोटा सा था जो बचा था। घर में उनके में भोजन नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा पात्र था जिसमें थोड़ा सा अन्न रखा था, वही उनके पास था बस, बाकी और कुछ नहीं था। घर में भोजन का एक ही छोटा पात्र था जो ब्राह्मण पत्नी और उनके बच्चे के लिए रखा गया था। साधु के सामने ब्राह्मण ने संकोच नहीं किया, उन्होंने वह सारा भोजन साधु को अर्पित कर दिया। और क्या था, जो छोटा पात्र था जो उनके परिवार के लिए रखा था, बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने वह पात्र उस साधु को दे दिया। ब्राह्मण ने वह साधु को दान कर दिया। पत्नी और बच्चे भूखे रह गए, किंतु ब्राह्मण के मन में साधु की सेवा कर संतोष था। चाहे परिवार भूखा है, चाहे खुद भूखा है, लेकिन दान देकर के उसके मन में बड़ा संतोष था। वह पूरे दिन भगवान से प्रार्थना करता रहा, प्रभु मेरे हाथ से, मेरे दरवाजे से, मेरे हाथ से हमेशा ऐसे ही कार्य कराते रहना, मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा ना जाए। चाहे मैं भूखा रह जाऊं, मेरा परिवार भूखा रह जाए, लेकिन मेरे दरवाजे से कभी कोई भूखा लौट कर ना जाए। इस बात का आप ध्यान रखना, कृपा बनाए रखना। ठीक उसी रात्रि को ब्राह्मण सोए हुए थे, तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए स्वप्ने में और बोले, हे वशिष्ठ, तुमने भाद्रपद मास में भूखे साधु को भोजन कराया है। यह पुण्य कर्म समस्त तीर्थ यात्राओं के बराबर है। आज से तुम्हारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होगी। हे ब्राह्मण, जो तुम्हारी परीक्षा थी उस परीक्षा में तुम उत्तीर्ण हुए। आज के बाद जीवन में कभी भी तुम्हारे घर में अन्न की कमी नहीं रहेगी। तुम्हारे घर में भरपूर धन होगा, हर प्रकार का सुख होगा और कभी भी अन्न की कमी आपके घर में नहीं रहेगी। हे ब्राह्मण देव, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, यह पुण्य कर्म समस्त तीर्थों के बराबर है। प्रातःकाल होते ही नगर का एक धनी व्यापारी उसके द्वार पर आया और बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे स्वप्न में आदेश मिला है कि मैं अपने धन में से थोड़ा सा धन आपके लिए दे दूं, और ये धन रहा, इससे आप अच्छे कार्यों में
प्रयोग करें और अपने परिवार का पालन पोषण करें। उस दिन से वशिष्ठ ब्राह्मण का सारा घर सुख समृद्धि और धन से भर गया। भाद्रपद मास में भूखे को भोजन कराना, दीन दुखियों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। इन धर्मों का अगर जो पालन करता है, जीवन में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे।